हेलो। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो डिलीवरी हो गई और मम्मी और टॉयलेट जाते समय खून का थक्का निकला। पेट हर 1 घंटे में भर जा रहा है। 40 दिन बाद भी हल्का खून आ रहा है। रुको जरा, ये नॉर्मल है या अंदर कुछ फट गया? कब डॉक्टर के पास भागना है और कब घर पर मैनेज करना है? एज ए नर्सिंग ट्यूटर, आज 10 मिनट में बताऊंगी लौकिया की 3 स्टेजेस। खून के रंग का मतलब। 1 मिनट रुको, वीडियो स्किप मत करना। जो 90% मम्मी है इग्नोर कर देती हैं। अब मैं आपको लोकिया है क्या सिंपल भाषा में बताऊंगी। यूट्रस का एनिमेशन या ड्राइंग। देखो मम्मी, 9 महीने बेबी जिस जगह था उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। डिलीवरी के बाद उस जगह में जख्म बन जाते हैं। उस जख्म से जो खून पुराने टिश्यूज निकलते हैं, मीन्स उतर, उसी को लोकिया कहते हैं। और ये शरीर की सफाई है, डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन, सभी को होता है, बस सी सेक्शन में थोड़ा कम दिखता है। तो लोकिया के 3 कलर और 3 स्टेजेस। पैड पर अलग अलग रंग दिखना, लाल, गुलाबी, पीला। अब जो रंग है गहरा लाल, ब्लीडिंग जैसे खून के थक्के निकलना नॉर्मल है। और साइज है मटर या अंगूर जैसा, लेकिन बॉल जितना बड़ा नहीं होना चाहिए। इस टाइम ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होगी। हर 2-3 घंटे में पैड चेंज करना है। स्टेज 2 में क्या होता है? लोकिया सिरोसा। और फर्स्ट स्टेज में होता है लोकिया रुब्रा। तो जो लोकिया रुब्रा है, ये 1 से 4 दिन का होता है, फर्स्ट स्टेज वाला। और जो सेकेंड स्टेज का लोकिया सिरोसा है, ये 5 से 12 दिन का होता है। तो इसमें जो ब्लड का कलर होता है वो गुलाबी भूरा जैसा होता है, पानी जैसा। खून कम, पानी ज्यादा, और थक्के लगभग बंद हो जाते हैं। तो ये सिग्नल है कि जख्म भर रहा है। रंग हल्का, रिकवरी पक्का। अब मैं आपको बताऊंगी स्टेज 3। जो स्टेज 3 है उसको लोकिया एल्वा कहते हैं। 13 दिन से 6 हफ्ते तक। और इसका जो लोकिया का कलर होता है वो पीला, सफेद, लाल जैसा। ब्लीडिंग बंद हो जाती है, बस डिस्चार्ज आता है। 40 दिन तक हल्का आना नॉर्मल कैटेगरी है। कुछ मम्मी को 8 हफ्ते तक भी आता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो। अब वो 5 गलतियां जो इन्फेक्शन को बुलावा देती हैं, वो क्या है? गंदा पैड और टेम्पो। तो हम आपको बताएंगे गलती नंबर 1। टेम्पो मेंस्ट्रुअल कप लगाना 6 हफ्ते तक मना है। और जो जख्म है उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड का यूज करना है। अब हम चलते हैं गलती नंबर 2 पर। पैड 6 घंटे तक नहीं बदलना है। ब्लड प्लस गर्मी, इससे क्या होता है? बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। हर 3-4 घंटे में बदलो, भले खून कम हो। अब हम आपको बताएंगे कि गलती नंबर 3 क्या है। आगे से पीछे पहुंचना। हमेशा आगे से पीछे ही पहुंचना है, जिससे यूटीआई का रिस्क कम हो जाता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब गलती नंबर 4 क्या है? भारी काम जैसे झुकना। 40 दिन तक वजन नहीं उठाना है।
नहीं तो जो जख्म भर रहे हैं वो खुल जाएंगे और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। गलती नंबर 5 क्या है? खून तो बंद हो गया, तो सब ठीक समझना। अगर 10 मिनट बाद फिर से गहरा लाल खून आ जाए तो डॉक्टर को दिखाओ। तो अगर ये है तो तुरंत हॉस्पिटल जाओ। मम्मी, अगर हल्की ब्लीडिंग नॉर्मल है पर ये 5 चीजें हैं तो एम्बुलेंस को बुलाओ। 1 घंटे में एक बेड पूरा भर जाए और लगातार 2 घंटे तक, इसे हेमरेज या ब्लीडिंग बोलते हैं। नंबर 2 में क्या है? खून के थक्के नींबू संतरे से बड़े और पेट में तेज दर्द। नेक्स्ट है बुखार या फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। इसके साथ ही साथ बदबूदार डिस्चार्ज, इसका मतलब कि अंदर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है चक्कर आना, धुंधला दिखना, दिल तेज धड़कना और ब्लीडिंग बहुत हो गई है। नेक्स्ट, 40 दिन बाद अचानक फिर से तेज ब्लीडिंग, इसका मतलब है कि प्लेसेंटा का टुकड़ा हो सकता है अंदर रह गया है। अब इसमें आप सोचेंगे कि हमें मम्मी से पूछना है, लेकिन मम्मी से नहीं पूछना है, सीधे हॉस्पिटल ले जाना है। रंग हल्का, रिकवरी पक्का, पेट साफ, इन्फेक्शन मार, थक्का मटर तक ठीक है, और अगर संतरे जैसे साइज का है तो रिस्की है। तो आप जो नई मम्मी हो, आपको बचा हुआ है, आपने जंग जीत ली। अब 40 दिन खुद की केयर करो और कमेंट में लिखो कोई नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन में और कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोकिया है, डिलीवरी के बाद होने वाला लोकिया क्या है, कितने दिन तक ब्लीडिंग सामान्य रहती है। तो अब मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने आपको जो भी बातें बताई वो सब नॉर्मल भाषा में मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाया, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमा ब्लॉग्स में। आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स और इसके साथ ही आप देख रहे हैं लौकिया क्या होता है। अगर आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है या आपके परिवार में किसी की डिलीवरी हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग सामान्य है या कितने दिन तक रहती है और कब चिंता करनी चाहिए और शरीर की देखभाल कैसे करें। तो आज हम सरल भाषा में जानेंगे लोकिया के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो लोकिया क्या है? डिलीवरी के बाद यूट्रस, बच्चादानी या गर्भाशय के अंदर बचा हुआ खून, टिश्यू और म्यूकस धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है, इसे लोकिया कहते हैं। और यह जो प्रोसेस है नेचुरल या प्राकृतिक प्रोसेस है, लगभग ये प्रक्रिया हर महिला में होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। तो याद रखें कि लोकिया कोई बीमारी नहीं है बल्कि शरीर की रिकवरी का हिस्सा है। तो लोकिया कितने दिन तक रहता है? तो लोकिया के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, लोकिया रुब्रा। जो लोकिया रुब्रा है वो 3 से 4 दिन तक रहता है। इसमें जो ब्लड का कलर होता है वो चमकीला या साइनी होता है, लेकिन ब्लड की मात्रा अधिक हो सकती है। छोटे छोटे खून के थक्के भी आ सकते हैं। सेकंड है लोकिया सिरोसा, ये 4 से 10 दिन तक रहता है। इसमें ब्लड का कलर गुलाबी या भूरे रंग का होता है, लेकिन ब्लीडिंग कम होने लगती है। नेक्स्ट है लोकिया एल्बा, ये 10 दिन से या 4 से 6 सप्ताह तक रहता है।
हल्का पीला या सफेद रंग होता है और बहुत कम मात्रा में डिस्चार्ज होता है। यह धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो लोकिया के दौरान क्या करना है? हमेशा साफ सैनिटरी पैड का उपयोग करना है और पैड हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। और जो पैड चेंज करते हैं तो हाथ धोकर ही पैड को चेंज करना है। पर्याप्त पानी पीना है। आयरन और प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना है। पर्याप्त आराम करना है। अब अभी तो मैंने बताया कि लौकिया के दौरान क्या करना है। अब लौकिया के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? जो टैम्पून होता है उसका यूज नहीं करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना है और बहुत भारी वजन नहीं उठाना। या डॉक्टर ने मना किया हो तो यौन संबंध बनाने से बचना है। अब हम बताएंगे आपको कि डॉक्टर से तुरंत कब मिलना है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, 1 घंटे में या 1 से अधिक पेट पूरी तरह भीग जाए या बहुत बड़े खून के थक्के निकले और बदबूदार ब्लीडिंग हो, तेज बुखार या ठंड लगना और पेट में बहुत तेज दर्द हो या चक्कर आ रहा हो या बेहोशी महसूस हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल में जाना। तो दोस्तों, जो लोकिया है डिलीवरी के बाद होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके दौरान सही देखभाल और खतरे के संकेतों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इसे नई माताओं और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और उमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही जानकारी, सुरक्षित मातृत्व। थैंक यू सो मच।